हेलो। तो हेलो सत्साई भगत जी। सही बहन। भगत जी मैं उषा दासी बोल रही हूँ। जी बहन जी, सब सही। भगत जी आप पवन भगत जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ ना? हाँ जी। भगत जी मैं ये बोल रही थी कि मैंने आपका लाइव देखा, जी अभी मतलब देखा था। तो मैं उषा दासी से दिल्ली में सत्संगति करवाई थी भगत जी। जी जी भगत जी मैं आपको ना इसी बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि है ना आपके लाइव देखा, आप कह रहे थे कि हमारी मर्यादा खंड है। तो भगत जी एक बात बताइए हमें। चलो मानते हैं हम हमारी मर्यादा भी खंड होगी परमात्मा के। हम तो जीव हमें पता ही नहीं है, पर हमने आपसे भी, सत्यवान ने और किजर भगत जी से यही कहा था कि भगत जी हम ज्यादा से ज्यादा 40-50 लोगों को कर सकते हैं। हमारे पास 50 गज की जमीन है, हैं? घर बना है, 50 गज का घर है भगत जी, ये बोला था जी हमने किजर भगत जी से भी। और भगत जी हमारी गुंजाइश सिर्फ 50 लोगों की थी। और भगत जी अगर वहाँ 200 से ऊपर लोग पूछ जाएंगे, हम दो जन, दोनों वो भी महिलाएं, हमने कैसे, हमें ही सामान लाना, हमें ही सब कुछ करना। भगत जी हमने इतना किया कि हमने ये नहीं कह रहे भगत जी कि हमारी भी जरूर कुछ ना कुछ तो त्रुटि होगी, क्योंकि परमात्मा में कभी नहीं हो सकती त्रुटि, ये तो हम जानते हैं। और मालिक के बगैर तो हमने ये कदम उठाया ही नहीं भगत जी। बस ये है कि हमने इतना, हम जो भोग की आरतियां हो रही थी, जो व्रत भगत जी, हम तो उसमें शामिल भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि सारा करने वाले हम ही थे भगत जी वहाँ पर। और भगत जी बात यह है कि जब हम, हमारे इतना कुछ होने के बाद भी, जब हम कल शाम को सामान लेने गए वहाँ पे, तब भी परमात्मा की ज्योत वहीं जलती रही थी। हमने जाकर वहाँ प्रसाद ग्रहण किया भगत जी। भगत जी अगर हमारी मर्यादा खंड होती तो क्या हम 1:30, 2, 1, 12, 1 बजे क्या हम पुलिस स्टेशन में चले जाते उन्हें छुड़वाने? ये मालिक की तो वो दया थी भगत जी। हमारे इतना कुछ हुआ भगत जी वहाँ कि हम, आपको तो सब पता है, कुछ छुपा नहीं है भगत जी। वहाँ पे आप बताइए, दोपहर के टाइम आरती शुरू हुई मालिक को भंडारा कराने के लिए, भोग लगाने के लिए, भोग आरती के लिए भगत जी। तो वहाँ बड़ी आरती शुरू हो गई थी। वहाँ एक बहन ने बोला कि नहीं नहीं 10 मिनट की करो। हमने उन्हें, हेलो हाँ जी। हाँ जी। हेलो भगत, हाँ, सुन रहा हूँ बहन। हाँ जी भगत जी, जब बड़ी आरती के लिए हमने भोग के लिए वो शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी भगत भाई आने हैं, सब भूखे होंगे, इसे 10 मिनट की कर दो। तो भगत जी वहाँ पर भी वो उन्होंने हमारी नहीं सुनी, जो भगत भाई आए थे। अब कोई आरती कुछ गा रहा है, कोई कुछ, हम कहाँ तक वहाँ करते भगत जी? हमारी गुंजाइश नहीं थी, पर भी फिर भी मालिक ने इतनी दया करी, हमने शाम तक भंडारा सबको कराया। बस मुश्किल से 8-10 लोगों में जो शाम को आए थे, नहीं तो सुबह से परमात्मा का भंडारा हमने चालू रखा, क्योंकि वो भूखा परमात्मा ने नहीं रहने दिया। और हमसे करवाया, हमने सब कुछ किया। हम पुलिस के सामने खड़े और अब भी हम परमात्मा के उसके लिए हम अपना सर भी कलम करवा देंगे, ये चीज हम में है अभी भी। हमने, वो भी हमारी सत्या बहन भी इतनी बूढ़ी है, हम भी हर चीज हमने अच्छे से करे। अगर मालिक हमारे साथ नहीं होता, पर हमारी मर्यादा खंड होती, तो क्या हम 12-1 बजे वहां से छुड़ा लाते? क्योंकि 40 गाड़ियां थी वहां पे भगत जी, 40 गाड़ियां थी। और वो पवन भगत जी आपको ढूंढने के लिए आए थे, आपके लिए इतने लोग। और सुबह से मैनेजमेंट वाले घर में घुसे हुए थे भगत जी, इतने लोग भी थे, कुछ हमारे भगत थे और कुछ वो लोग भी थे भगत जी। हमने कम से कम 200 से ऊपर के लोगों को भगत जी भंडारा परमात्मा की दया से करवाया है। हम इतने अमीर नहीं है भगत जी, हम बहुत गरीब हैं, फिर भी हम करते। पर मर्यादा अगर हमारी खंड होती तो क्या हम ऐसा कर पाते? हमें बहुत तकलीफ हुई, हम लोगों की तरफ भागे नहीं भगत जी वहाँ से। हम वहाँ 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 रहे कि चाहे कुछ हो जाए, अगर हमें पुलिस भी अगर हमें पकड़ के डालती है तो क्या, हम वहीं पे जेल में भी जाने को तैयार थे। हम वहाँ 12 बजे स्टेशन पे गए हैं भगत जी, जो भगत भाई 200 लोगों में से भगत जी सिर्फ 25 या 30 लोग बचे वहाँ पर, सब भाग गए। हम भगोड़े नहीं रहे, हमें मालिक का आशीर्वाद था, इसीलिए हम अपने भाइयों को भी वहाँ से बचा के लाए। नहीं तो संडे को भी उनकी बेल नहीं होने वाली थी भगत जी। वो उनको इतना लाठी चार्ज किया उनके ऊपर, उन्हें कोनियों से मारा गया। उन भाइयों ने बताया, खुद हम पर भी केस डालने वाले थे, हमसे साइन ले रहे थे। हमने, परमात्मा ने प्रेरणा करी,
हमने कहा हमारे भाई छूटे नहीं है और हम क्यों साइन करें इसमें। उन्होंने कहा तुम्हारे भाई चले गए। मैंने बोला हमारे भाई नहीं गए, यहाँ हमारे भक्त भाई है। आपने एक तो बिना कसूर ही उन्हें मारा पीटा, आपने यहाँ रखा। फिर भगत जी हमने उनसे बोला वो स्टेटमेंट दीजिए जहाँ उन्होंने साइन किए हैं कि वो चले गए। उन्होंने कहा नहीं हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो मैंने हमें किस लिए, किस फॉर्म में आप हमसे साइन करवाना चाहते हैं। फिर मालिक की इतनी दया रही, ऊपर से बड़े ऑफिसर नीचे आए, उन्होंने पूछा ये क्यों खड़े हैं। हमने इतनी हिम्मत करी, हमारी बेटी ने, सत्या बहन ने, हम जाके उन ऑफिसर के सामने खड़े हुए, हमने सारी अपनी गाथा गाई कैसे हुआ। हमने उनसे कहा उन ऑफिसर से क्या बताइए, अगर आपके घर में आपको भक्ति कर रहे थे किसी के भी, अगर आपके परमात्मा के वहाँ पे विघन डालें, लात मार के दिया बुझा दे, वहाँ से फोटो तोड़ दिया, आप लोगों को मारेंगे पीटेंगे, तो ये कहाँ का कानून है। हमने इतना करा भगत जी वहाँ पर। हम ऐसे नहीं कि नहीं, अगर मालिक का आशीर्वाद नहीं होता, अगर हमारी मर्यादा खंड होती तो क्या हम वहाँ से रह पाते भगत जी। हम इसलिए आपसे बात करने के, आप लाइफ आने वाले हो, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसा भी अच्छा लगे आप करिए। पर भगत जी अगर हमारी मर्यादा खंड होती तो हम ऐसा कुछ कर नहीं पाते। हमारे साथ बहुत, हमने इतने लोगों को परमात्मा के आशीर्वाद से ही सबको भंडारा कराया। हमारे पास क्या था भगत जी, हमारे पास कुछ नहीं था। हम दोनों बहनों ने जैसे भी किया, हमने तो एक अपने 40-50 लोगों की हैसियत से किया था भगत जी। फिर भी हमने वहाँ परमात्मा ने ऐसी दया बख्शी कि हमने 200 लोगों को से भी ऊपर थे, उनको भंडारा की व्यवस्था करी भगत जी। सब हुआ भगत जी। बस ये गलती होगी कि आरती में हमें आधा घंटे का दिया गया था टाइम, और जो बहनें आई थी उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि चलो हम खाली कर देते हैं, अभी यहाँ से खाली करके अगर हम सड़क पे भी अगर परमात्मा को भोग लगाते तो भी हो जाता। पर उन्होंने इतनी जल्दीबाजी करी। हमारी भक्तों में एकता नहीं है भगत जी, हमारे भक्तों में एकता नहीं है भगत जी। अगर ये एकता होती ना तो समझदारी से काम कर सकते। परमात्मा ने इतना तो हमें ज्ञान दे रखा है भगत जी। उस समय वो आरती ना करके अपना सामान वहां से हटा लेते, ताला लगा दिया गया था वहां पे, सामान ऐसे फेंका गया था सबका बाहर। हमें पता, हम अपनी आंखों से सब देख रहे थे वहाँ। हमने फिर भी मालिक से बस दंडवत करके रो कर उनसे ही विनती करी, और किसी से हमें कोई नहीं सूझ रहा था परमात्मा के सिवा। हम डरे बगैर, हमारी भी बेटियां हैं, जवान है, हम ये नहीं सोचे कि हमारी बेटी के साथ क्या होगा या कुछ ये लोग क्या कर सकते हैं। हमारी बेटी ने भी इतनी हिम्मत करी। हमने वुमन हेल्पलाइन में भी फोन किया कि हमारी हेल्प करो, हमारी मदद करो। वहां से भी किसी ने हमारी कोई मदद नहीं करी। हम खुद हिम्मत करके हमने सब बहन भाइयों, हमने तो यहाँ तक सब बहन भाइयों को भी रोका भगत जी। हमने ये कहा कि अभी संघर्ष नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, ऐसे भागने से नहीं होता। हमें इसी बात की तकलीफ है, क्या हमारी मर्यादा खंड बताई जा रही है। हमें बहुत तकलीफ हो रही है इस चीज से। एक तो हम भागने वालों में से नहीं, और जो भागे हैं उनसे भी मतलब हमें बहुत है कि अभी भाग रहे हैं तो फिर कहाँ तक भागेंगे वो। हमारे साथ तो कुछ हो जाएगा, हमें कुछ टेंशन नहीं, हमें परमात्मा चाहिए, किसी भी तरह चाहिए। फिर हम जो सच्चाई है हम आपको बता रहे हैं। आप लाइफ आने से पहले आप सोच समझ के आइएगा भगत जी, सच्चाई जानने के बाद कि हमारा मर्यादा खंड होती या मालिक का आशीर्वाद नहीं होता तो हम इतना कुछ नहीं कर पाते। हमें भंडारा करवाया परमात्मा। हाँ, आरतियों में हम शामिल नहीं हो पाए क्योंकि हम दोनों बहनें करते क्या, इतने लोग 50 गज में 200 लोग कैसे आएंगे, पूछो, आप ही सोचो। हम टेंट का इंतजाम करें या उनके खाने पीने का इंतजाम करें, क्या करें भगत जी। पर परमात्मा ने इतनी दया करी कि हमने एक टाइम तो उनको कराया, भंडारा कराया परमात्मा की दया से। बस 2-4 लोग जो भी थे, 10 लोग समझ लो, जो शाम के टाइम आए, हम सिर्फ उन्हें नहीं करा पाए, नहीं तो शाम तक मालिक के दया से भंडारा कड़ी चावलों का भोग हमने परमात्मा को लगाया था, हलवा राम का लगाया था, वो चलता रहा। हम भगत जी हम भक्ति करना चाहते हैं, हम तो साथ संगति से इसलिए जुड़े कि हम परमात्मा पाना चाहते हैं। पर आप सच्चाई जान के ही कुछ भी करें, क्योंकि आप भी अगर सच्चाई जाने बगैर कुछ कहेंगे तो आपको तो गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है सच्चाई। आप और कुछ बोलना बहन? हाँ जी, मैं उषा दास हूँ। उषा दास। और कुछ बोलना है? नहीं भगत जी, कुछ नहीं बोलना भगत जी। बोल लिए सब? हेलो, बोल लिए, और कुछ बोलना है? हाँ जी भगत जी।
मैंने कहा और भी कुछ बोलना है या हो गया पूरा? जी बोल दिया भगत जी जो भी अच्छा, है। जी। पहली बात तो ये बहन की जहाँ भी परमात्मा की आरती अगर होगी भोग की, हाँ भोग जी की भगत जी। आरती में काल कभी भी आके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये भाई आ, आ, आप इस चीज को सत्य मान लेना। हाँ जी दूसरी भगत जी, ये चीज मानते हैं भगत जी। दूसरी चीज परमात्मा कहते हैं जब तक हंसा हमरी आना और काल लगे ना तेरा बना। मर्यादा केवल जी वो ही नहीं होती है जो आपने फार्म पे पढ़ ली या आपने सतनाम के पेज पे पढ़ ली। मर्यादा केवल वो ही नहीं होती है, उसके अलावा भी बहन की मर्यादा होती है। अब आप मुझे जी ये भगत बताओ, जी। हाँ जी भगत जब जी। जब आप जी परमिशन लेने के लिए गए थे हाँ जी भगत जी। तो परमिशन लेटर किसने लिखा था? भगत जी पिजोड़ भगत जी ने बताया था, वो जहाँ से बताया था वो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। बेटी और सत्या बहन गए थे, वहाँ से परमिशन लेटर वहीं से मिला था हमें। नहीं, लिखा एक किसने मिनट था? आप पूछ कि हमारी बेटी ने लिखा था भगत जी। अच्छा, गुरुजी का नाम क्यों नहीं लिखा आपने परमिशन में? जी गुरु जी का नाम, हाँ जी, जी हमने गुरु जी का नाम नहीं लिखा उसमें। क्यों नहीं लिखा? सत्संग किसका करवा रहे हो आप? आसाराम का या राम रहीम का? जी हमने बोल के परमात्मा, हम अपने यही आपकी परमात्मा का मर्यादा है। खंड है, यही आपकी सबसे बड़ी आपकी ये गलती है। जी भगत जी। क्यों नहीं लिखा बहन जी? मन में क्या दोष आ गया, क्या डर बैठ गया मन में? नहीं भगत जी नहीं, हमें हम दोष नहीं था भगत जी, ना हमारी फिर बच्ची की क्यों ना नहीं लिखा? हमारे फिर मन में। गुरुजी का नाम क्यों नहीं भगत लिखा जी जब गुरुजी का सत्संग हमारे, हो रहा है? हम परमिशन हम परमात्मा के जो है मतलब सत्संग के लिए हम ले रहे हैं। आपने परमिशन में गुरुजी का नाम क्यों नहीं लिखा? भगत जी तो हमसे जिसके यही नाम से गलती होगी। सत्संग ही नहीं हो रहा उस सत्संग में तो काल आएगा बहन जी। जी भगत जी हम समझ गए भगत जी, समझ अब आप गए। कह रहे हो कि भगत जी हमारी मर्यादा खंडित नहीं है, भगत जी हमसे कोई गलती नहीं हुई है। इससे बड़ी गलती और क्या होगी बहन जी? स्कूल भगत में जी जो आप, बच्चा स्कूल में जो बच्चा अपने टीचर से मतलब जब वो छुट्टी मांगता है ना, तो हाँ बच्चा जी भगत जी। जिसके नाम की छुट्टी मांगता है नीचे उसका नाम लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? जी लिखा जाता है भगत जी। ऊपर अपने टीचर को सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, और फिर नीचे वो जी अपना भगत नाम लिखता है कि नहीं लिखता, क्योंकि छुट्टी किसको चाहिए? बच्चे को। जी, बच्चे को चाहिए होते हैं भगत जी। दूसरे का नाम लिखेगा तो छुट्टी दूसरे को मिलेगी या उस लिखने वाले को मिलेगी? जी लिखने वाले को मिले। सत्संग गुरुजी का कर रहे हो तो गुरुजी का नाम क्यों नहीं भैया एप्लीकेशन में? भगत जी बच्ची ने लिखा था, तो बहन पर हम लोग ने जानबूझ के, यही गलती हो गई है शायद हमसे, हमें परमात्मा का लिखना चाहिए था। तो गलती तो बहन जी देखो गलती होती है, मालिक ने क्या हम कहा? क्षमा मांगेंगे भगत जी, हम जानबूझ के कुछ नहीं किया है, यही गलती हो गई हाँ, है। तो जितनी आप लोगों ने गलती की है उतनी परमात्मा ने आप लोगों को सजा दे दी। जी भगत, हम अपनी गलती पूरी सुधारेंगे भगत जी, अब आप पूरी कह रहे हो कि हमने सुधारेंगे। कोई गलती नहीं करी, आप जी सोच समझ के बोलना। मैं जी सोच समझ के ही बोला था। मैंने इस बात का जिक्र नहीं किया वहाँ पे लाइव में कि आप लोगों ने एप्लीकेशन में वो नहीं लिखा। जी वरना भगत लोग जी। वरना लोग क्या सोचेंगे उनके बारे में कि भाई वो डर गई थी, वो दब गई थी कि भाई क्या पता गुरु जी का नाम लिख दूं, मुझे परमिशन मिले या ना मिले। नहीं नहीं भगत जी, ये मत कहना आप, हमें हमारी मर्यादा से ही बोल देना, पर परमात्मा का बीच में मत लाइएगा प्लीज बहन भगत जी। जी अब वो ठीक है बहन जी, मैं तो कुछ नहीं कह सकता, बाकी जो बात थी मैंने आपको वो बता दी है। पर भगत जी हम अब सिर्फ बोल रहे ठीक है, हैं, अगर हमें आपकी इससे, मर्यादा खंडित नहीं है तो मेरे कहने से बहन जी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मैं चाहे लाख बार कहूँ। भगत जी आप आप क्यों सुनिए घबराते हो भगत जी। फिर हाँ आप क्यों जी हाँ डरते हो? जी सर। अब मैं अब हम गुरुद्रोही सच्चे, नहीं हूँ, मुझे पता है। लोग मेरे लिए गुरु कहते हैं गुरुद्रोही है, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसको पड़ेगा जो गुरुद्रोही होगा। तो अगर जी आपको भगत जी। लगता है कि आपने गुरुजी का एप्लीकेशन में नाम ना लिख के कोई गलती नहीं करी है तो भगत कोई जी दिक्कत नहीं सही भगत में, जी। भगत जी हमने ये चीज देखी नहीं भगत जी, हम झूठे, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है भगत जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमारी बेटी भी छोटी क्यों नहीं? नहीं बहन जी छोटी। ऐसा हो ही नहीं सकता बहन जी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके दिमाग में नहीं आई हमने होगी कि हमने एप्लीकेशन, गुरुजी का नाम लिखना है कि नहीं लिखना। ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी भी आप गलती कर रही हो ये बात बोल के कि मेरे दिमाग में नहीं आई कि गुरुजी का नाम लिखना है कि नहीं लिखना। किसका सत्संग कर रहे हो ये बात दिमाग में क्यों नहीं आएगी? और दिमाग में नहीं आई है तो इसका मतलब बहन जी ये गलती है, कहीं और भी मर्यादा खंड है जो काल ने आपके मन में गुरुजी का नाम नहीं आने दिया। हम तो, हमें ना परमात्मा का ही कहते हैं भगत जी, हमेशा हम गुरु जी कह नहीं पाते, हम तो हमारे परमात्मा का सत्संग है, हर जगह यही बोला, पर परमात्मा उसमें ये नहीं दे, परमात्मा उसमें उनका, नहीं। सुनो बहन जी, हाँ जी।
परमात्मा गुरु जी का उपमात्मक नाम है। जी अकाल मूर्त, सौद स्वरूपी, सत साहिब, परमात्मा, बंदी छोड़, ये उनका शरीर का नाम नहीं है जो वर्तमान में आए हुए हैं, ये उनका उपमात्मक नाम है। आपने जय बंदी छोड़ क्यों नहीं लिखा एप्लीकेशन में? अगर परमात्मा ही लिखना था तो फिर आपने जय बंदी छोड़ क्यों नहीं लिखा? अकाल मूर्त क्यों नहीं लिखा कि जी हम अकाल मूर्त का सत्संग करवा रहे हैं? आज अगर गुरुजी संत रामपाल जी नाम से हैं तो संत रामपाल जी नाम ही लिखना पड़ेगा और वही चलेगा। जी भगत जी, आप बताइए, क्योंकि हमसे गलती है, किसी और से भी हो सकती तो है, आप गलती हुई तो बताइएगा। बताओ बहन जी, फिर अब मैं मैंने क्या हमें गलत अपनी बोल दिया? गलती, नहीं मैंने भगत जी, क्या हमें गलत बोल दिया फिर लाइव में? हाँ नहीं भगत जी, हमें ना मतलब कि हमें लगा कि आप मतलब आपको आपके और पता नहीं हमारे है। लगने से नहीं चलेगा इस मार्ग में बहन जी। इस मार्ग में हम सबसे बड़ी गलती हम यही तो करते हैं कि हमें लगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, परमात्मा का ज्ञान क्या कहता है वो है फाइनल। जी भगत जी, हम अपनी गलती पूरी सुधारेंगे, आज के बाद कभी भी ऐसी गलती नहीं होने देंगे, हमें परमात्मा चाहिए बस। मैं बॉम्बे सात संगति में गया था, आपको मैंने वहां का सारा वृतांत लाइव में हमने बताया। 3 बार पुलिस आई थी, 3 बार 50 लोग मैनेजमेंट के थाने में बैठे थे। एक बस भर के वहां भक्तों की गई थी, पुलिस अंदर नहीं आ पाई। वहां पे 2 बार पुलिस आके दरवाजे से बाहर चली गई। मैनेजमेंट का एक जी भी भगत बंदा वहां अंदर नहीं आया। जी भगत जी। बहन जी, अगर मर्यादा अब खंडित होती तो वहां पे तहस नहस कर जाते वो लोग। और यहाँ पे जज्जर सात संगति में गुरु जी ने गेट पे पहरा दिया। वो बहन बता रही थी उसी समय, वो सजन बहन जो आरती हाँ कर रहे जी। थे, तो परमात्मा ने उसको दिखाया। हम जब यहाँ पे, वो कल की बात है, जी तो जी बहन ने बताया कि परमात्मा मतलब गेट पे बैठे हैं, गेट पे पहरा दे रहे हैं जी भगत जी। परमात्मा। कोई डर नहीं है। जी भगत जी। बहन जी ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम वही अपने वही व्यक्तिगत चाहते हैं जीवन भगत में, जी। बहन जी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लाख गलती हम कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में गलती बहन जी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मालिक कहते हैं ना, जहर का चाहे टपका खा लो चाहे एक बोतल पी लो, बराबर है। जी तो भगत जी। आपको ये मतलब किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए कि भाई ने लाइव मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। ये भी आपकी गलती है, क्योंकि आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंची है। आपके अंदर अभी भी वो जो होती है ना, वो इज्जत बेइज्जती वाला भाव, वो कहीं ना कहीं बहन जी बाकी है। वो भी हमारी एक मतलब गलती है, वो भी हमारी एक वो कमजोरी है। जबकि आपको ये फोन करना चाहिए था कि भगत जी हम तो गलतियों के बड़े भाई, हम तो पुतले हैं, सब हम जीव है, और जरूर हम नीचों से कोई ना कोई गलती हुई है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हंसा हमारी आना काल लगे ना तेरा बाड़ा, भगवान का वचन नहीं टूट सकता। तो भगत जी आप हमें बताओ, अगर आपको मालिक प्रेरणा कर रहे हैं तो हमसे क्या गलती हुई है? आपने बोलना तो चाहिए था ये। और आप इतनी देर से मतलब आरोप पे आरोप मंडी जा रही हो कि भगत जी आपने लाइव आके बोला हैं, अभी आप शाम को फिर लाइव आने वाले हो। तो आपके कहने का मतलब है शाम को आप जी कुछ मत बोलना हमारे बारे में। भगत जी सॉरी भगत जी, मैं बहन जी हमें भक्ति करनी है, मान बढ़ाई लेके, हमें गधा कुत्ता नहीं बनना। और गलती हुई जी है भगत उसकी जी। तुरंत माफी मांगनी चाहिए हमें उस परमात्मा से। गलती सभी से बनती गलती है। सबसे बनती है बहन जी। मेरे घर पे आके मैनेजमेंट वाले मुझे मुझे मार के गए थे ना, उस समय मेरे से जोमल की गलतियां बनी थी। भगत जी अब मेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं परमात्मा से माफी मांगू, मुझे ये नहीं पता था कि ये गलती हुई है मुझसे भगत जी। मैं परमात्मा से दंडवत करके माफी मांगूंगी इससे। बहन जी ठीक होना है चाहिए भगत ये, जी। देखो भगत जी हम सच कह रहे हैं, अब हम पूरी हमें ना ज्यादा मैं तो निकटता खुद पड़ था गई है वहां कि पे, मैंने बताया ना, अमृतसर से हम लोग 8 तारीख के लिए हम लोग दिल्ली आ रहे थे सीधे। जी भगत जी। वहां से लुधियाना सात संगति से हम लोग सीधे आपके वहीं आ रहे थे। लेकिन उससे पहले जी जो है काल भगवान ने उन लोगों के अंदर प्रेरणा करके ये काम करवा दिया। जी भगत जी। अब भगत जी हम गलती नहीं करेंगे, अब जो पूरी तो मर्यादा देखो गलती निभाएंगे नहीं करोगे परमात्मा तो से। उसमें बहन जी उसमें आपका भला है, उसमें हमारा भला नहीं है। अब बताओ आपकी छोटी सी त्रुटि के चलते बताओ कितने भक्तों को क्या क्या परेशानी हुई है बेचारों को। जी भगत जी। आप ये श्रेय मत लो कि हमने हमने मतलब 200 भक्तों को भंडारा करा दिया, हमने थाने में जाके उनकी जमानत करवा ली। ये तो आपका फर्ज था, आपने उनको बुलाया क्यों था फिर? आपने बुलाया तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? और जिम्मेदारी बनती है जो तो देखो, हमारे जिम्मेदारी बनती है जी तो फिर दिखावा किस बात का? जी भगत जी। तो बहन जी हम जो भी शब्द बोले बहुत सोच समझ के, और भंडारा करवाने वाले हम कौन होते हैं? अगर परमात्मा की अगर उस परमात्मा का आशीर्वाद नहीं हो तो आप जी मतलब की आप खुद को खा के दिखा दो जी भगत भंडारा जी 2 टाइम का। जी भगत जी, परमात्मा के आशीर्वाद के बगैर तो हम भंडारा करा ही नहीं सकते थे, तो हम ये नहीं बता तो कहना रहे चाहिए हैं। कि भाई मतलब की 50 का दर हमने मतलब 200 को भंडारा करवा दिया और हमने भक्तों की जमानत करवा दी सब। देखो मालिक ने एक सत्संग में कहा था, उसका वशिष्ठ उसका वाल्मीकि का उदाहरण दिया था। जब सीता जंगल में थी, उसके लवकुश हो गए थे,
एक समय वो नहाने चली गई थी, कपड़े धोने गई थी, वो अपने बच्चे को छोड़ गई थी, एक को, उसको, लव को। तो बाद में उसने एक और बच्चा बना दिया था ना, कि भाई ये सोच के कि भाई हो सकता है उसको कोई जानवर खा गया हो। जब सीता वापस आई और उसने दूसरा बच्चा देखा तो उसे पूछा कि भाई ये किसका है। तो फिर उसने वो सारी बात वो जान गया, समझ। तो फिर उसने क्या कहा था कि बेटी परमात्मा ने आपके लिए भेजा है। ये भी उसने ये नहीं कहा कि मैंने बना दिया बच्चा ये। और गुरु जी ने क्या कहा फिर कि जो महापुरुष होते हैं ना, वो अपने ऊपर नहीं लेते, वो परमात्मा पे छोड़ते हैं। मैं करे सो मारिए, तू करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदा गधा बने के ऊँट पे। जी भगत जी, हमसे बहुत भारी गलती हो गई, हमें सब कहना नहीं तो ये चाहिए भी था, बहन हम जी माफ हमारी कर दीजिए। कमजोरियां ही हैं। हम परमात्मा से हम इस अगर कमजोरी को मालिक का दूर अगर करेंगे। आशीर्वाद ना होता ना आपके ऊपर, ये तो मालिक का आशीर्वाद था कि परमात्मा ने इस घटना को टाल दिया। नहीं वहां पे जी बहन जी भगत मर्डर होने थे, मर्डर। जी इसलिए दास भगत जी, कह रहा हमें है कि ये तो हमारी छोटी सी त्रुटि की सजा है, इसलिए हम अपनी गलतियों को हम सुधारें। मैं ये नहीं करा भगत कि जी आपका पूरी। नाम खंड है, मर्यादा तो सबकी खंड होती है, मेरे से भी गलती होती है, ऐसी बात थोड़ी है। जी भगत जी, हम हमें से हम आपसे धरती पे गुरु नहीं, अब जी के भगत जी अलावा हम हर ऐसा चीज, कोई नहीं है जो ये अपने आप में परमात्मा के, पूर्ण हो। हम अपनी सारी गलतियों को माफी मांगेंगे परमात्मा से। हाँ तो ये और मैं ये होना चाहिए बहन जी, हमें किसी, भगत जी हम पूरी गलतियों को माफी मांगेंगे, और परमात्मा से वह ये विनती करेंगे कि अब जो गलती हुई है वो जिंदगी में कभी ना हो भगत जी। और ये बहन जी कोई अब इज्जत बेइज्जती का जो है बल्कि सवाल नहीं नहीं होता ये। नहीं भगत जी, अब नहीं भगत जी, हम बहुत, परमात्मा ने हमें बहुत बदल दिया है, पर थोड़ा बहुत मनुष्य अभी बिल्कुल इतना ज्यादा ज्ञान नहीं परमात्मा ने दिया भगत जी। आपको तो मालिक ने बहुत ज्ञान दे रखा है, परमात्मा ने दया कर रखी है, अभी हमारा इतना ज्ञान नहीं खुला भगत जी। पर यह है कि आपको निमित्त बना के आज हमारी शंका का समाधान अभी करवा दिया भगत जी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी, गलतियां सबसे होती है, भगत जी हम एक चीज त्रुटियां। कहना चाहते हैं, बस ये अभी कि हमसे जो हुआ, हमने, हमारी गलती पहले यहाँ थी कि हमने एप्लीकेशन नहीं देखी थी भगत जी, हम सच बता रहे हैं, हमने नहीं देखी थी। बेटी ने लिख दिया, बेटी छोटी है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो हमने वो सारा देखना चाहिए था, हमने नहीं देखा कुछ। आपके और परिवार में हमें, कौन कौन उपदेशी हैं? हाँ जी, आपके परिवार में उपदेशी कौन कौन है? ये हम 3 हैं, दो बेटी संकल्पी हैं और मैं हूँ भगत जी। और आपके भगत जी क्या करते हैं? जो हमारे भगत जी हैं को तो परमात्मा से कोई वो नहीं है, उन्हें वो नहीं करते। हम घर में बहुत संघर्ष करे, इसलिए हमने बाहर जाके तो परमात्मा का ये किया था। तो फिर दास ने क्या कहा था जब 9 नियम बनाए थे? तो जी दास ने भगत क्या जी, कहा था कि जिस घर में पूरे लोग उपदेशी नहीं है वहां पे साथ संगति नहीं होगी। फिर आपने क्यों करवाई? जी भगत जी, अपने घर में नहीं करवाई थी भगत जी, हमने घर में नहीं कराई, हमारे घर में नहीं हुई थी। ये सत्या बहन की जो भतीजी थी, उनके वहाँ पे उनका घर पूरा 4 मंजिल का घर है, वो खाली था, तो उसमें बहन ने कहा कि वहाँ सत्या बहन के कौन खाली, कौन है उपदेशी? जी वो उनका कोई आगे पीछे नहीं है, सिर्फ उनकी भतीजी वगैरह है, वो सब अलग रहती है, वो अलग रहती है बहन। हम्म, ना उनका कोई बच्चा है, उनको बच्चे हुए नहीं, उनके पति भी इस दुनिया में नहीं है। हम्म। तो हमने सोचा कि हम और बहन मिलके करा लेंगे, पर हमारे से यहाँ गलती हो गई भगत जी। देखो बहन, जो मैं, परमात्मा से समायाचना करो और आगे इन चीजों का विशेष ध्यान रखो। सात संगतियां रखवाने से कोई बेड़ा पार नहीं हो जाएगा। सात संगति हर जी प्रकार भगत से सोच समझ के रखवाई जाती है ताकि आने वाले भगत भाई बहनों को भी कोई दुविधा ना हो। दूसरा आपने कहा कि हमारे भक्तों में एकता नहीं है। बहन जी जी, भगत जी, एकता होती है गैंगस्टरों में, एकता होती है जातिगत संगठनों में, एकता होती है काल प्रेरित लोगों में। भगत भगत कभी भी एक नहीं हो सकते। एक होने का मतलब ऐसी स्थिति में भगत कभी भी सामना नहीं करेगा, क्योंकि भगत बेचारा भोला होता है। भगत बेचारा अंदर से जो है मतलब डरपोक होता है। डरपोक का मतलब वो लड़ाई झगड़े से डरता, वो इस प्रकार की परेशानियों से, केस मुकदमों से वो डरता है, जो भगत होता है वो। भगवान तो का सहारा दे। और भगत ने बहन जी कभी भी कोई जो मतलब की आंदोलन नहीं करना होता है एकता करके इकट्ठा होके। भगत को अपनी भक्ति से मतलब होता है, वो अपने भगवान के भरोसे चलता है, वो प्रशासन के भरोसे नहीं चलता है। इसलिए भक्तों को बेचारों को भय होता है। और मालिक में होता है जब तक भय नहीं होगा तब तक आप जी जोमल की भक्ति नहीं कर सकते। ये जी मालिक भगत के सूरमा है वैसे तो। वैसे परमात्मा ने असली सूरमा किसको बताया? जो संघर्ष करता है, जो परेशानियों को सहन करता है, जो अपने आप को कंट्रोल करता है, उसको सूरमा कहते हैं। ये सूरमा है परमात्मा की बहन जी। हमने एकता जी दिखा भगत के यहाँ पे कोई आंदोलन नहीं खड़ा करना किसानों की तरह। जी, भगत जी, इसलिए हम ये नहीं भी नहीं कह मैं, सकते कि भाई भक्त में
भक्तों में एकता नहीं है, भगत डर गए, वो हो गए। नहीं बहन भगत जी जी, मैं भी डरता हूँ, भगत जी, मैं भी डरता नहीं हूँ। भगत मैं जी, कोई मैं ये मेरे सुनिए, मैं आप मेरे कहने का ये मैं कोई मतलब शेर जो नहीं हूँ बहन शिकायत जी। के सामने कौन सुनाई हाल भगत तो जी, साथ दो लाख बड़े सुन। मैं भी जब सात संगति में जाता हूँ ना तो 50% मेरा कालजा ऊपर नीचे करता है, लेकिन मालिक का सहारा होता है। परमात्मा के मतलब मालिक को सब कुछ मान के जाते हैं कि परमात्मा ठीक है, अगर शीश भी उतरेगा तो भी आपकी रजा से उतरेगा। ऐसे ऐसी बात नहीं है बहन जी। जिस दिन ये डर निकल जाएगा उस दिन बहन जी हम कोई भक्ति नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। जी भगत जी, हमें डरना है बहन जी। हमारे को जो मतलब की भय जो है ना, मतलब की वो काल से नहीं लगना चाहिए। भय हमारे को जो है मतलब की काल प्रेरित लोगों से नहीं लगना चाहिए। लेकिन जो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, जो मुकदमेबाजी है ना, उनसे तो बहन जी हर कोई डरे और डरना चाहिए। अब फालतू में वो भगत मान लो कुछ अगर उनका सामना करते वहां पे, आप कहती हो भगत चले गए, अगर भगत वहीं खड़े रहते और उनका सामना करते तो सामना क्या होता है? सामने का मतलब होता है बराबर की टक्कर लेना। नहीं भगत जी, हम ये नहीं कह रहे थे कि वो भागे। अगर वहाँ साइड में ही कहीं रोड पे भी जाके वो खड़े हो जाते, ये कहने का तो वहाँ से निकल जाते। हमारा कहने का ये मतलब था भगत जी, हमारा ये नहीं था गए तो हमसे। देखो अगर तो वो नहीं बोलने देते, मारते सीधे रखते। वही बात है ना, अगर वो रुकते तो उनकी और पिटाई होती बेचार उनकी। वो ठीक किया, वो निकल गए अपना जैसे तैसे था। जी जी, ये मनवस लोग हैं, राक्षस लोग हैं बहन जी। आज क्या बताया परमात्मा ने उस बहन को कि तुम जितना आगे बढ़ोगे सात संगतियों में, ये लोग उतना ही राक्षस रूप धारण करेंगे। तो फिर भगत जी हम लोगों को क्या करना चाहिए भगत? आप लोग अपने लेवल पे आगे साथ संगति करो। जब भी आपने साथ संगति कहीं का कोई वो करनी हो तो जो जो आपके संपर्क में भगत हैं, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, भीड़ को बुलाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई 100 आ जाएंगे तो साथ संगति सफल हो गई और 5 आएंगे तो साथ संगति सफल नहीं होगी। हम अपने भगवान को साक्षी मान के भोग लगा रहे हैं, चाहे कोई एक भगत भी ना हो। अगर आपके संपर्क वाले 8, 10, 15, 20 भगत है तो आप उनको बोल दो। अगर कोई आता है तो मिलके भोग लगाओ, नहीं तो आप लगाओ, अपने अपने परिवार वाले लगाओ। भगत जी, हाँ, हमारे सामने तो कोई नहीं है, बस हम तीनों माँ बेटी है। और जो इधर सामने है वो मैनेजमेंट वालों से बहुत भक्त है इधर। हमें तो बाद में पता चला, हम एक दिन राशन सामान लेने गए थे कुछ दिन पहले ही, तो वो बोल रहे आपके बारे में ही कह रहे थे। हमने देखा कि आप भी परमात्मा के शिष्य हैं, तो वो आप ही के बारे में कह रहे थे कि उनकी वीडियो नहीं देखनी चाहिए, ये है वो है, वो बता रहे थे। हमने उनको कहा कि आप ना को कुछ नहीं पता, पर पहले परमात्मा उनकी पवन भगत जी की वीडियो देखिए, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। उन्होंने हमें बताया, हमें बहुत भगत है। हमें कहते कि मुंडो का आश्रम चलो और बड़े बड़े वो आएंगे उनसे बात करो, तो हम तो गए नहीं भगत जी वहाँ। मैंने बोला हमें तो कोई जरूरत नहीं है, हम तो जो भक्ति कर रहे हैं घर में ही करेंगे, हमें किस कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें तो पता चला यहाँ बहुत है, पर हमारे जैसे सत्सेवक भाई बहन है ना, वो इधर नहीं है भगत जी, हमें इसलिए जाना पड़ता कोई है। बात नहीं बहन जी। देखो लड़ाई भी हो हाँ, सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, ये लोग आ भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जिस साथ संगति में मतलब अगर मैनेजमेंट नहीं आएगा तो वो पूरा परिवार मतलब बिल्कुल मर्यादा में नहीं। मैनेजमेंट भी जी आ सकता है, सारे काम हो सकते हैं, लेकिन बहन जी परमात्मा की भोग की आरती के बीच में कोई उपद्रव नहीं हो सकता। अगर भोग जी की भगत आरती जी, के बीच में अगर ये सब कुछ कांड हुआ ना, क्योंकि मैं गवाह हूँ, बरवाला जी आश्रम में भगत रमेणी के बीच में पुलिस वालों के साथ में झगड़ा हुआ था। रमेणी भी पूरी जी नहीं हुई थी। मैंने वहीं से मैंने जी शिक्षा ले ली थी कि भैया इस पूरे जी आश्रम के अंदर काल भगवान ने जो है अपना कब्जा जमा लिया। नहीं, जिस आश्रम में जी भगवान बैठा हो और जी भगत जी, उस आश्रम में आरती के बीच में ऐसा हो जाए झगड़ा। जी मैंने भगत जी, बहन जी, हाँ जी, मैं पहले ये जो है मतलब धार्मिक सीरियल देखा करता था, तो ऐसे जी ही कोई भगत एक मुसलमान समाज का कोई सीरियल आ रहा था। वो जी जी अपना नमाज कर रहा था और जी ऊपर भगत से जी, किसी ने कोई मतलब जादू मंत्र करके एक मतलब पहाड़ जैसी कोई शिला थी वो उसके ऊपर छोड़ दी, जी क्योंकि पहले सीढ़ियां बहुत होती थी ना। वो हाँ जी, पहाड़ हाँ की जी, शिला उसके ऊपर गिरकर और उसको मारने के लिए आई थी। ठीक जी है, भगत जी, लेकिन बहन जी जब तक उसकी नमाज पूरी नहीं हुई वो शिला वहीं पे खड़ी रही, वहीं पे ऊपर खड़ी रही, उसकी तरफ नहीं बढ़ी। ये मैंने बचपन में देखा था, मुझे आज भी याद है ये। वो पहाड़ की शिला नहीं गिरी और जैसे उसने नमाज करी और उसके बाद तो शिला उसके ऊपर गिरने का थी। जब भगवान ने नमाज करते नहीं गिरने दी तो बाद में बहन जी वो कहाँ से गिर जाती। जी भगत जी, तो जी आज हमें वो बातें याद आती है हमें, कि वो तो जी खाली हमें एक टूटी है। वो तो खाली एक मतलब की झूठे भगवान की नमाज कर रहा था और आज हम तो पूर्ण परमात्मा की भोग की आरती कर रहे थे। बीच में विध्वंस नहीं हो सकता, क्योंकि मालिक ने क्या कहा सत्संगों में कि जहाँ धार्मिक भंडारे होते हैं वहां मैं किसी न किसी रूप में, गुप्त रूप में या मैं सूक्ष्म रूप में मैं वहां पे प्रकट हो जाता हूँ। वरना काल भगवान सत्संगतियां और ये सत्संग नहीं होने दे सकता।
और जिस सात संगति में बहन जी भगवान प्रकट हो, क्योंकि हम भोग किसको लगा रहे हैं? भगवान को। हम कोई फोटो को भोग थोड़ी लगा रहे हैं। हम भोग की आरती में हम क्या बोलते हैं कि ये परमात्मा अपनी पवित्र रचना से इसको पवित्र करने की कृपा करें। इसका मतलब सामने गुरुजी बैठे हैं, हम गुरुजी से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर गुरुजी भोग की आरती में होते, बहन जी भोग की आरती के बीच में कोई विध्वंस नहीं डाल सकता। हम कोई छोटे मोटे देव देवता के भगत नहीं है, हम पूर्ण परमात्मा की शरण में हैं। इसलिए दास कह रहा कि यदि भोग की आरती के बीच में अगर ये तांडव हुआ है तो वहां पे परमात्मा नहीं थे, लेकिन फिर भी मालिक ने मेहर करी आपकी उन गलतियों को नजरअंदाज करके, और मतलब आपको एक बहुत बड़ी घटना घटित होने से बचाया मालिक ने। जी भगत जी। आप इसको हल्के में मत लो बहन जी, ये नहीं, परमात्मा ने भगत जी, सूली की हमने सजा जो है वो कांटे हमने में डाली है। जी भगत जी, हमने एक भी टूटी है, हम तो बहुत मालिक से हमने बहन जी बहुत क्षमा माफी याचना। मांगी, पर हमें हमारी गलती अब एहसास हुई भगत जी, हम आपने जब लुधियाना बताया। गए, हम लुधियाना गए, ठीक है, जी। कम से कम 100 से ऊपर भाई बहन आए। लुधियाना हाँ जी। के कोऑर्डिनेटर का मकान उस बहन के मकान से 100 मीटर दूर है, केवल बीच में रोड है। और 2 दिन हो गए उस कोऑर्डिनेटर को, वो पक्के मर लिया, उसको एड्रेस नहीं पता चला कि बताओ। कि लुधियाना में सात संगति कहाँ है। लोकेशन पूछ पूछ के मर गया, जबकि उस कोऑर्डिनेटर के घर से मात्र 100-150 मीटर की दूरी पे सात संगति थी, वहां हम थे। जी भगत जी। तो बहन जी जहाँ मर्यादा होगी वहां पे परमात्मा होता है भाई उनके साथ में। ऐसे कौन हाथ लगा लेगा परमात्मा के बच्चों को? जी भगत जी, पर भगत जी हम आपसे क्षमा चाहते हैं, हमसे मुझसे नहीं बहन जी, परमात्मा से क्षमा याचना मांगो। परमात्मा जी, हाँ, हमने आपका भी दिल दुखाया देखो भगत मेरी जी, तो हमने बहन जी आपसे ड्यूटी है, जो सही है उसको सही कहना, जो गलत है उसको गलत बोलना। जो मुझे परमात्मा ने प्रेरणा करी, मैंने लाइव में आके वो बोल दिया। अब आपको खुद आपको इस बात का एहसास हो गया कि भाई हमसे त्रुटि हुई है। जी भगत जी, हम परमात्मा तो से आगे हमसे कोई ऐसी त्रुटि ना हो, हमारा बाप हमसे नाराज ना हो। देखो मैनेजमेंट ने तो बहन जी उनको पहले से दुखी कर रखा है, पहले से उनको नाराज कर रखा है। हम तो कम से कम भाई उनके दिखाए रास्ते पे सही प्रकार से हम चले। जी भगत, तो कोशिश करो बहन जी परमात्मा को प्रसन्न करने की। हम प्रसन्न भी करेंगे मालिक को। हम बहुत कुछ परमात्मा की वजह से हमारे में जो हुआ, हम संघर्ष घर में भी कर पा रहे हैं, बहुत संघर्ष हो रहा हमारे घर में भी, और हम अब मालिक के लिए सब कुछ करेंगे, परमात्मा में चाहिए बस। अब बस ना कह रहे भगत जी, हम चाहते हैं कि अब हमसे जो गलतियां हो गई हैं उनके लिए हम सबसे क्षमा मांगना चाहते हैं बस। हाँ तो मालिक से समय तो न करो संध्या आरती के समय, और आगे से बहन जी इन सब बातों का ध्यान रखो। जी और, भगत जी। और परमात्मा है ये बहन जी, ये एक तीर से अनेकों शिकार करता है, एक तीर से अनेकों शिकार करता है ये परमात्मा। और हम भगत हैं, हमारी कोई इज्जत बेइज्जती नहीं होती। मेरे को तो जानवर की तरह मार मार के ये लोग गए। तो वो वीडियो भी तो बहन जी मैंने डाला ना बना के। अगर मैं ये सोचता कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि पवन दास को तो मैनेजमेंट वाले पीट गए, और मैं वीडियो ना डालता, तो ये भगत समाज ये कैसे आंखें खुलती है इनकी? आप नहीं भगत जी, आप ये वीडियो जो आज आपने कही आप ये डालिए, आप पूरा खुल के डालिए, हमें कोई वो नहीं, क्योंकि गलती नहीं, मुझे बोलना कुछ नहीं है उसमें आप लोगों के बारे में। वो तो वैसे ही जो मेरी सजन बहन से जो बात हुई है ना। क्या पता नहीं भगत जी, ये भी हो सकता है, क्या पता आगे कोई बहन या भाई नहीं, हम बिगड़ जाए। हमारी जो रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग दास कभी जमल की वीडियो बना के डाल देगा। बाकी वैसे लाइव में मुझे कुछ नहीं बोलना, वो तो एक वीडियो चलेगा लाइव में तो जो मैंने बना रखा पहले। जी भगत जी। जो गलतियां तुमसे और से ना बने भाई, जो गलतियां हमसे बन रही है वो गलतियां किसी और से ना बने, इसके लिए भगत समाज को जागरूक करना जरूरी है। भाई तुम्हें इस घटना से क्या सीख मिली? भाई आगे कोई परमिशन लेगा, परमात्मा का एड्रेस तो डालेगा। भाई आगे कोई परमिशन ले तो अपने मालिक का नाम बताओ भाई सबसे पहले। इस नाम के आगे बहन जी बड़े बड़े राक्षस नीचे गर्दन कर लेते, प्रशासन की औकात क्या है। और हम थोड़ा बहुत अपने मन में ये सोच लेते हैं कि भाई कहीं 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 भाई गुरु जी का नाम सुनकर हमारे को ये परमिशन ना मिले। हो जाता है बहन जी, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके अंदर ऐसा कोई दोष आया होगा, नहीं, लेकिन बाकी लोग ऐसा सोच लेते हैं। तो कम से कम वो लोग तो सावधान हो जाएंगे आगे। मालिक क्या कहते हैं कि भाई गुरु को शीश पे राखिए, 3 लोक भय नाही। ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की कि गुरु को शीश पे राखिए और चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर उस भगत को 3 लोग भय नाही। तो गुरु जी को आगे रखने का मतलब है हमारे परमात्मा का नाम आगे रखना। भगत जी, हम अब एक बात और बताना चाहते हैं, हमारे ना गलतियां में बहुत हुई है, क्योंकि ना जब हम तो काम पे लगे रहते हैं, जो हमारी भगत बहनें आई थी वो भंडारा उन्डारा परमात्मा के लिए भोग बना रही थी। अब वो मंगलाचरण जब परमात्मा करते हैं वो भी शायद से उन्होंने नहीं किया था, हमें बाद में पता चला ये सब।
हमने उनसे कहा कि जब भी परमात्मा को भोग बनाओ, मंगलाचरण करो, ये सब चीजें वहाँ बहुत झूठी हो रही थी भगत जी, ये हकीकत बात है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको मालिक के विधानानुसार करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा था उन भाई बहनों के द्वारा, तो भी ऐसा नहीं हो सकता था, ये घटना नहीं हो सकती थी। क्योंकि देखो बहन, साथ संगति का मतलब क्या है? साथ संगति में वही भगत आएगा ना जो मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, या जो सच्चाई जानना चाहता है, जो पूरी तरह से मर्यादा में नहीं है, वो साथ संगति में आके यहाँ से कुछ सीखेगा, सीख के अपनी मर्यादा ठीक करेगा। तो साथ संगति में तो मर्यादा टूटा हुआ भगत आएगा, ये तो मालिक को पता है। साथ संगति में आएगा नहीं तो फिर वो सुधरेगा कैसे? तो साथ संगति में कोई यदि अमर्यादित भगत आ रहा है तो उसकी वजह से ये घटना नहीं हो सकती, क्योंकि साथ संगति का मतलब है सीखना। अब विद्यालय में कौन जाएगा? जो स्टूडेंट होगा। अब स्कूल में कोई टीचर पढ़ने थोड़ी जाता है, स्कूल में तो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना, तो बच्चों में तो लाख गलतियां होती हैं, मतलब लाख जो है उनसे गलतियां बनती हैं, तो वो तो सीखने का एक मतलब वो केंद्र है। तो साथ संगति में अगर कोई भगत ऐसा आ रहा है जो मर्यादा में नहीं है, तो उस भगत के कारण कुछ नहीं हो सकता। साथ संगति रखवाने वाले का इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, वो मर्यादा में होना चाहिए। जी बाबा जी, हमसे बहुत तो अपने भक्तों को भी दोष नहीं देना चाहिए, वो तो बेचारे सुधरने के लिए तो आ रहे हैं, कुछ सीखने के लिए तो आ रहे हैं। वो अगर वो पूरी तरह से भगत बन गए तो साथ संगति में आने की उसको क्या जरूरत है फिर? जी बाबा जी, जो गलतियाँ बहुत हो रही थी वहाँ पे, हम भी, मैं नहीं कह रही कि नहीं हो रही, गलतियाँ थी। हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हमने मालिक से, अब ये तो परमात्मा ने बता लिया, अगर दास वहां जाता तो दास का भी बक्कल उतार देते हो। तो खैर बिगाड़ तो कुछ नहीं पाते, लेकिन भाई काल भगवान है, वो भी कोई मतलब छोटी मोटी पावर थोड़ी है। अगर ये साथ संगति सफल हो जाती ना भगत जी, तो ये और भक्तों को भी ये बोलते हमने गुरुदेव का नाम नहीं डाला था।